नमस्कार, राज्यसभा टीवी की खास पेशकश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार की बागडोर संभाल ली है। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनकी लगातार तीसरी पारी है। पटना के गांधी मैदान में कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भले ही देर से पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार की नई सरकार समाज के हर वर्ग की उम्मीदों और सपनों को पूरा करेगी। महागठबंधन की नई सरकार में सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों और तजुर्बेकार नेताओं को मौका दिया गया है। नीतीश सरकार और बिहार की चुनौतियों पर आइए देखते हैं आज का विशेष नई सरकार। जी हाँ, तो नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार की बागडोर संभाल ली है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों समेत 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इस मौके पर तमाम बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। हालांकि खराब मौसम की वजह से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समारोह में देर से पहुंचे। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर नीतीश कुमार की ताजपोशी का गवाह बना। शुक्रवार को देश की राजनीति की कई जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने बिहार के 34वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नीतीश कुमार के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में नीतीश कुमार के अलावा 28 और मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने तीसरी बार शपथ ली। इससे पहले 25 नवंबर 2005 को पहली बार और 26 नवंबर 2010 को उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। 1990 में लालू प्रसाद यादव ने पहली बार राजभवन से बाहर शपथ ली थी। उनका शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर पर हुआ था। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूढ़ी, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत बड़े नेता मौजूद थे। खराब मौसम की वजह से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल समारोह में देर से पहुंचे। नीतीश कुमार को कई हस्तियों और नेताओं ने बधाई दी। ये जो हमारी सरकार बनी है, बिहार के हर नागरिक की बनी है, हर धर्म की, हर जात की सरकार बनी है, सब बिहारी लोगों की सरकार बनी है और ये सरकार सबको लेकर, एक साथ लेकर, मिलकर आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हैं और लालू जी को फिर से राज्य में लौटने की 10 साल बाद उनको भी बधाई देते हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। चुनाव में महागठबंधन में शामिल आरजेडी की 80, जेडीयू की 71, जबकि कांग्रेस को 27 सीटें हासिल हुईं।
जबकि बीजेपी को महज 53 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। पटना में शिशिर चौबे के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार बिहार की ही नहीं, देश की राजनीति में भी अलग पहचान रखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की महाजीत में उनकी लोकप्रिय छवि के असरदार भूमिका उनकी छवि ने निभाई। 5वीं बार बिहार की बागडोर उनके हाथों में आ गई है। ऐसे में आइए देखते हैं नीतीश कुमार के सियासी सफर पर यह खास रिपोर्ट। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार समाजवादी धड़े से आते हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल की और छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। नीतीश कुमार ने राजनीति की वर्णमाला राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, SN सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और VP सिंह जैसे धुरंधरों से सीखी। उन्नीस से 1977 तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन में नीतीश कुमार ने बखूबी हिस्सा लिया। 1985 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1989 में पहली बार संसद पहुंचे और इसके बाद लगातार 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। अप्रैल 1990 में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए और कृषि राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। मार्च 1998 में NDA सरकार में वो रेल मंत्री बने, लेकिन अगस्त 1999 में गैसल रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उन्हें अक्टूबर 1999 में भूतल परिवहन मंत्री बनाया गया। इस पद पर नीतीश 22 नवंबर 1999 तक काबिज रहे। 3 मार्च 2000 में नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत न होने के चलते सिर्फ 7 दिनों में इस्तीफा देना पड़ा और फिर उसी साल वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने। मार्च 2001 में नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और 2004 तक वो रेल मंत्री रहे। नीतीश कुमार को सियासी समीकरण बिठाने में महारत हासिल है और यही वजह है कि 1994 में कॉलेज के दिनों में आंदोलन के साथी रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से नाराज होकर उनका साथ छोड़ दिया। जॉर्ज फर्नांडीज के साथ नीतीश ने समता पार्टी बनाई। 2003 में समता पार्टी का JDU में विलय हुआ और 2005 में JDU ने बीजेपी से गठबंधन किया और बिहार की सत्ता पाने में कामयाब रहे। 2010 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री। गठबंधन का मुकाबला वो क्या खा करके करेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज नीतीश ने NDA से अपना नाता तोड़ लिया। 2014 के संसदीय चुनाव में JDU ने खराब प्रदर्शन किया तो इसकी जिम्मेदारी लेकर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर जीतन राम मांझी को बिहार की बागडोर सौंपी। लेकिन बिहार चुनाव से तुरंत पहले नाटकीय घटनाक्रम में नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और बदले राजनीतिक हालात ने उन्हें एक बार फिर लालू यादव के करीब खड़ा कर दिया। बिहार के सियासी समर में नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखकर महागठबंधन ने चुनाव लड़ा। हवा निकल गई है, इसलिए और बौखलाहट में है। अब बौखलाहट में ही है तो क्या कीजिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ी कामयाबी मिली और नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नीतीश कुमार के साथ 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार में मंत्रिमंडल में नीतीश ने गठबंधन धर्म का पूरी तरह से पालन किया।
जेडीयू के कई बड़े चेहरों को मंत्री बनाया गया, जबकि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों को भी मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ लेने के ठीक बाद लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। तेजस्वी को सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तेजस्वी राघोपुर सीट से जीत कर आए हैं और लालू यादव के बाद आरजेडी में सबसे बड़ा चेहरा हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी महुआ सीट से जीतकर पहली बार विधायक बने हैं। नई सरकार में वो भी बतौर मंत्री काम करेंगे। इसके बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शपथ ली। सिद्दीकी अलीनगर से विधायक हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक विजेंद्र प्रसाद यादव को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वो सुपौल से निर्वाचित हुए हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी लोगों में से हैं। वो फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं और नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। श्रवण कुमार भी इससे पहले सरकार में मंत्री रह चुके हैं। श्रवण जेडीयू के टिकट पर 2005 से राजगीर विधानसभा से चुनाव जीतते आए हैं। जय कुमार सिंह भी जेडीयू सरकार में सहकारिता मंत्री थे। जय कुमार दिनारा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल आरजेडी नेता आलोक कुमार मेहता समस्तीपुर की उजियारपुर सीट से विधायक हैं। आलोक दिग्गज समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री तुलसीदास मेहता के पुत्र हैं। आरजेडी के बड़े नेताओं में शुमार चंद्रिका राय भी नई सरकार में मंत्री हैं। चंद्रिका पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय के बेटे और सारण जिले में अच्छी पकड़ रखने वाले नेता हैं। कांग्रेस कोटे से अवधेश कुमार सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। वो 2010 में तो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वजीरगंज से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं। कृष्ण नंदन वर्मा कोयरी जाति के बड़े जेडीयू नेता माने जाते हैं। उन्होंने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। वहीं कल्याणपुर से रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज को हराने वाले महेश्वर हजारी भी मंत्री बनाए गए हैं। वो 2009 में समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। इसके अलावा जेडीयू के कोटे से शैलेश कुमार, संतोष निराला, कपिल देव कामत, मदन सहनी, मंजू वर्मा और खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो वहीं आरजेडी की ओर से रामविचार राय और शिवचंद्र राम, विजय प्रकाश, मुनेश्वर चौधरी, डॉक्टर अब्दुल गफूर, डॉक्टर चंद्रशेखर और अनीता देवी भी शामिल हैं। कांग्रेस के कोटे से पुराने नेता अब्दुल जलील मस्तान, मदन मोहन झा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी को भी शामिल किया गया है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री के अलावा ज्यादा से ज्यादा 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल 28 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें जेडीयू के 12, आरजेडी के 12 और कांग्रेस के 4 मंत्री हैं। इसके बाद 7 पद खाली रह जाएंगे। माना जा रहा है कि ये पद कैबिनेट विस्तार में भरे जाएंगे, जिसमें आरजेडी के 4, जेडीयू के 2 और कांग्रेस के 1 विधायक को मंत्री बनाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। आइए देखते हैं किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। बिहार में नई सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों का ऐलान भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश के पास गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन के अलावा सूचना और जनसंपर्क विभाग भी होगा। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होंगे और इसके साथ पथ, भवन निर्माण और पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग भी देखेंगे। तेज प्रताप स्वास्थ्य, लघु सिंचाई और पर्यावरण विभाग संभालेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी को वित्त विभाग सौंपा गया है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा विभाग, लल्लन सिंह को जल संसाधन विभाग, रामविचार राय को कृषि विभाग, जय कुमार सिंह को उद्योग विभाग, चंद्रिका राय परिवहन मंत्रालय, अवधेश सिंह को पशुपालन मंत्रालय, अशोक चौधरी को शिक्षा और आईटी मंत्रालय, मंजू वर्मा को समाज कल्याण विभाग, अब्दुल गफूर अल्पसंख्यक विभाग, कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और कानून मंत्रालय, अब्दुल जलील मस्तान को उत्पाद और निबंधन विभाग, अनीता देवी पर्यटन विभाग, मदन सहनी खाद्य और उपभोक्ता विभाग, विजय प्रकाश श्रम संसाधन विभाग, महेश्वर हजारी नगर विकास, शैलेश कुमार ग्रामीण कार्य, चंद्रशेखर आपदा प्रबंधन, मुनेश्वर चौधरी खान और खनिज, आलोक मेहता को सहकारिता विभाग, संतोष निराला को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्रालय, खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद को गन्ना उद्योग,
कपिल देव कामत को पंचायती राज विभाग, मदन मोहन झा को राजस्व और भूमि सुधार विभाग, जबकि श्रवण कुमार को संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार में भारी जीत दर्ज करने के बाद महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। लिहाजा अब आने वाले दिनों में बिहार और देश की नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि बिहार में कामकाज कितना हो रहा है। नीतीश कुमार के सामने अगले 5 साल में कई चुनौतियां हैं। ये देखते हैं इन चुनौतियों पर यह खास रिपोर्ट। बिहार की जनता ने जिस तरह नीतीश कुमार पर भरोसा जताया, उससे उम्मीदों का भार भी बढ़ गया है। महागठबंधन ने पूरा चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा और बिहार ने उसे हाथों हाथ लिया। अब रिकॉर्ड 5वीं बार वो प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं और चुनाव का शोर खत्म होने के बाद सबका ध्यान इस पर है कि अगले 5 साल वो बिहार को क्या देने वाले हैं। एनडीए ने जिस तरह प्रचार अभियान में लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा, उससे जनता के बीच ये संदेश पहुंचा कि आरजेडी के सत्ता में रहने पर बिहार की कानून व्यवस्था चरमरा सकती है। नीतीश कुमार ने भी 2005 में कानून व्यवस्था के मुद्दे को खूब उछाला था और आरजेडी को अपदस्थ कर जेडीयू सत्ता में आई थी। ऐसे में कानून व्यवस्था को चुस्त रखना नीतीश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जो कुछ उनके बारे में चुनाव के दरमियान एक परसेप्शन बना था कि लालू प्रसाद यादव का 15 साल का जंगल राज और नीतीश कुमार ने जो 10 साल सरकार चलाई और फिर जिस तरीके से बीजेपी को अलग किया और फिर 2 साल उन्होंने लालू की मदद लेके सरकार चलाई, तो लोगों में कि परसेप्शन लगातार था कि क्या लालू ने जो 15 साल में किया है, जो उनके सपोर्टर्स ने किया है, क्या ये सरकार वैसी होने जा रही है, क्या ये जंगल राज 2 आने जा रहा है। तो अगर ये तमाम सारा परसेप्शन है तो इस सरकार को अपने किरदार से, इस सरकार को अपने एक्शन से लोगों में भरोसा जताना होगा। महागठबंधन के बैनर तले जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस साथ आए तो विरोधी खेमे ने इस बात को जोर शोर से प्रचारित किया कि यह गठबंधन लंबा नहीं टिकेगा। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन के घटक दल एकजुट दिखे, लेकिन आरजेडी के सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद यह आशंका बार बार जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सरकार अस्थिर हो सकती है। लिहाजा चुनाव से पहले वाली एकजुटता कायम रखने की चुनौती आगे भी बरकरार रहेगी। नीतीश कुमार किसी के दबाव या किसी अन्य के किसी तरह के उनके भटकाव में आने के बजाय वो एक फोकस तरीके से बिहार के विकास पर केंद्रित होकर काम करेंगे और जिस नया बिहार को तैयार करने की वो बात कहते रहते हैं अपने हर भाषण में, उसको वो पूरा करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उस वक्त ये साबित हो सकता है कि नीतीश कुमार को जिस भरोसे के साथ जनता ने वोट दिया है वो उसके काबिल नहीं थे। 10 साल तक लगातार जेडीयू के हाथों में बिहार की कमान रही और इस दौरान नीतीश कुमार ने कई काम किए और कई अधूरे बचे हुए हैं। जो अधूरे हैं उनको पूरा करने का वादा उनके हर चुनावी भाषण में था, चाहे मसला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हो या फिर पलायन और रोजगार का। बिहार में खस्ताहाल उद्योग धंधों को खड़ा करना नीतीश सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। अब उनके सामने सबसे बड़ा जो मैं चैलेंजिंग बिहार में मानता हूं वो है रोजगार की समस्या, क्योंकि बिहार का पलायन जो है वो एक रिक्शा चलाने के लिए भी बिहार से लोग पलायन करते हैं। एक पलायन ये होता है कि हम तमाम सारे लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और दूसरे शहरों से आते हैं, लेकिन एक बेटर रोजगार के लिए आते हैं। लेकिन बिहार से एक अगर आदमी रिक्शा चलाने के लिए मुंबई जा रहा है, दिल्ली आ रहा है, तो आप ये सोचिए कि क्या बिहार के अंदर ऐसे हालात हैं कि बिहार में आदमी अपना रिक्शा चला के भी जीवन नहीं जीता पा रहा। महागठबंधन को ग्रामीण सीटों पर सबसे ज्यादा कामयाबी मिली और बिहार की बड़ी आबादी देहातों में रहती है। ऐसे में खेती किसानी और खेती से जुड़े उद्योगों को विकसित करने का भार नीतीश कुमार के कंधों पर रहेगा। पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह आरक्षण का मुद्दा तरह तरह से उठा और जनता ने खुद को महागठबंधन के साथ जोड़ा, वैसे में आरक्षण से जुड़े फैसले में नीतीश कुमार को बेहद सतर्कता बरतनी होगी। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज़ादी के बाद 2.5 दशक तक बिहार की राजनीति कांग्रेस के ही इर्द गिर्द घूमती रही। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो बिहार की जमीन इसके प्रतिरोध का गवाह बनी। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में उस वक्त जो लोग आंदोलन में शरीक हुए वो आज बिहार के बड़े नेता बन चुके हैं और यही वे लोग हैं जिन्होंने बिहार में कांग्रेस के समानांतर अलग अलग धाराओं की राजनीति की शुरुआत की। आइए देखते हैं आजादी के बाद सफर पर दबदबा पूरे देश पर कायम था।
लिहाजा बिहार भी कोई अपवाद नहीं था। दशकों तक कांग्रेस के हाथ में बिहार की कमान रही। 1951 से लेकर 1977 तक कांग्रेस ने बिहार में एक तरफा जीत हासिल की, लेकिन आपातकाल के दौर में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने बिहार की राजनीतिक फिजा बदल कर रख दी। इस वक्त बिहार के जितने बड़े चेहरे हैं उनमें से ज्यादातर उसी आंदोलन की उपज हैं। बात चाहे लालू प्रसाद यादव की हो या नीतीश कुमार की या फिर सुशील कुमार मोदी की, इन सब ने जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में इनके बीच राजनीतिक दूरियां बढ़ गईं और सब एक दूसरे के विरोधी होते चले गए। आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन की गूंज देश भर में सुनाई दी। नतीजा ये हुआ कि लगातार 26 साल तक राज करने वाली कांग्रेस को पहली बार यहां करारी हार का मुंह देखना पड़ा। जनता पार्टी की तरफ से कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। इससे पहले कुछ महीनों के लिए 1967 में जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने थे और 1970 में सोशल पार्टी की तरफ से कर्पूरी ठाकुर भी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आपातकाल के बाद जब 1977 में कर्पूरी ठाकुर के हाथों में बिहार की कमान आई तो इसकी धमक दूर तक सुनाई दी। लेकिन यह सरकार लंबा नहीं टिक पाई और 3 साल बाद हुए चुनाव में फिर से कांग्रेस ने वापसी की। दशक भर कांग्रेस का दबदबा बिहार में कायम रहा। इसके बाद बिहार की जमीन एक और आंदोलन की गवाह बनी। इस आंदोलन के बाद बिहार को एक और तेज तर्रार नेता हासिल हुआ। 1990 में जनता दल की तरफ से लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद लालू का कद लगातार बढ़ता गया। 1.5 दशक तक उनका दबदबा कायम रहा और पहले जनता दल फिर राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में बिहार की कमान रही। शुरुआती दौर में तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया। 2005 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जनता के सामने कानून व्यवस्था और विकास के एजेंडे को सामने रखा तो बिहार ने उन्हें हाथों हाथ लिया। 2010 में नीतीश कुमार के पक्ष में फिर से शानदार नतीजे सामने आए, लेकिन इन 2 चुनावों में बीजेपी को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। पहली बार गठबंधन में वो सत्ता में रही। 1995 में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन 20 साल बाद 2015 में बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को फिर से साथ आने पर मजबूर कर दिया। 2 गठबंधन बने और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा। बिहार के इस राजनीतिक सफरनामे में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है कांग्रेस। 1951 में 239 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1990 में 71, 1995 में 29, 2000 में 23, फरवरी 2005 में 10, अक्टूबर 2005 में 9 और 2010 में 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। हालांकि हालिया चुनाव में जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर लड़ने से कांग्रेस की हालत सुधरी और वो 27 सीटें जीतने में कामयाब हुई। दूसरी पार्टियों की बात करें तो वाम दलों की हालत भी बिहार में दिन ब दिन खराब होती चली गई। सीपीआई एक जमाने में बिहार की बड़ी शक्ति हुआ करती थी। 1972 में तो सीपीआई दूसरी बड़ी पार्टी बनी। 1995 के चुनाव में भी सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर 41 सीटें हासिल हुईं। लेकिन इसके बाद वाम दल की जमीन तेजी से खिसकी। हालत ये हो गई कि 2010 के चुनाव में वाम दलों के पास महज 1 सीट रह गई। उस वक्त सीपीआई को बेगूसराय की सीट बछवारा में जीत हासिल हुई। लिहाजा अपनी इस कमजोरी से सबक लेते हुए 2015 में वाम दल एकजुट हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि 6 वामपंथी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार भी उसे ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। सीपीआई और सीपीएम का खाता नहीं खुला, लेकिन सीपीआई एमएल को 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। बिहार में वाम दल भी अब अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने की कोशिश में जुटी दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। जाहिर है उनके पास प्रशासन और राजनीति का लंबा अनुभव है, लेकिन बिहार में इस बार हुए चुनाव के बाद पूरा बिहार नीतीश कुमार से काफी अपेक्षाएं कर रहा है। हमारे संवाददाता शिशिर चौबे ने बिहार के आम लोगों से बात कर नीतीश कुमार से उनकी उम्मीदों को जानने की कोशिश की। चलते चलते देखिए यह रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर लिया है। पूरे बिहार की कमान एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथ में है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको उम्मीदें हैं इस नई सरकार से और इनको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो अपना निश्चय किया है वो पूरा कर पाएंगे।
क्या ये सोचते हैं आज के बाद, चूंकि आज से कमान एक बार फिर नीतीश कुमार के पास है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार कितना कामयाब रहेंगे और क्या आपकी उम्मीदें हैं? 5 वर्ष पूर्व में बिहार में नीतीश कुमार जी जिस तरह से काम किए, इसके आधार पर इस बार उनका जो बहुमत मिला, इससे देखा जा रहा है कि बिहार फिर प्रगति के रास्ते पर बढ़ेंगे। हमारे उम्मीद किया जाते हैं कि युवाओं को नौकरी दिया जाए और शिक्षा के लिए सुधारा जाए। शिक्षा में बहुत गड़बड़ी है हमारे बिहार के, जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के मामले में बहुत ही अति पिछड़े हुए हैं। क्या लगता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आए हैं, तो क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार चला पा रहे थे उसमें दिक्कत होगा या दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे? दिक्कत तो नहीं होगी, अच्छा ही होगी और अच्छा ही काज करेंगे नीतीश कुमार और लालू जी और उनके महागठबंधन के जितने जन हैं। और दूसरी बात यह है कि इंसानियत को बचाने वाला यही शख्स है, इंसानियत को पहचानते हैं, जो नीतीश कुमार जिसका नाम है। बिहार में शिक्षा जो है रसातल में चला गया है। 15 साल लालू यादव के राज में चला गया था और ये 15 साल भी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार जो है रसातल में चला गया है। हम ये उम्मीद करते हैं जो 15 साल पहले हुआ था वही होगा। आपको क्या लगता है, अभी मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, आपको कितनी उम्मीदें हैं? हम सोचते हैं कि बिहार में रोजगार नीतीश कुमार करें और जितना भी गरीब है सब पर ध्यान दे। विकास करेंगे नीतीश कुमार जी, एकदम विकास करेंगे, बिहार के लिए बहुत विकास करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार यहाँ के जमीनी व्यक्ति हैं और में किसी प्रकार की स्वार्थ नहीं है, न परिवारवाद है, व्यक्तिवाद किसी प्रकार के नहीं है।